हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? मैं जावेद बोल रहा हूँ जद्दे से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसमें शहीद बीमारी से शहीद होने वालों के बारे में है। कोरोना की बीमारी से जी, कोरोना की बीमारी से मर गए या बिदअत के हालत में मर गए तो क्या उनके लिए यही मामला, वो भी शहीद होंगे? जज़ाकल्लाह खैर। इसका आप जवाब देते हैं। आपने वो वीडियो देखी है जो कि मैंने आज पोस्ट करी है? हेलो जी जी ओके, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं? क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि जो लोग ताउन से या बीमारी से मर जाएं तो वो शहीद के दर्जे में जाते हैं। ताउन से जी। इसमें बाज लोग ऐसे होते हैं जिनका अकीदा मुशरिकाना होता है, तो क्या ऐसे लोगों के बारे में भी हदीस आएगी? ऐसे लोगों के बारे में वो हदीस आएगी या नहीं? देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस वक्त शेख वलीद राशिद सईदान, मैं अभी देख ही रहा था इस सिलसिले में। आप लाइन पे रहे, मैं आपको सुनवाता हूँ। ये दर्स दे रहे हैं मस्जिद में और कह रहे हैं कि ये आखिरी नुक्ता मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ला यदखुलुल जन्नतल मुशरिक, मुशरिक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का दुखूल मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। शेख फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर अपनी जन्नत को हराम करार दे दिया है। अब वो मुशरिक माअज़ल्लाह जो तौहीद से नावाकिफ है और कलमा उसने पढ़ा हुआ है, लेकिन मुतअद्दिद शिरकी आमाल में अपने आप को उसने घेरा हुआ है, क्या वो भी ताउन से मरने वाला या पेट की बीमारी से मरने वाला या आग में जलने वाला या पानी में डूबकर मरने वाला या मन माता फी सबीलिल्लाह भी अगर कोई मरता है तो क्या वो जन्नत में दाखिल होगा? जावेद भाई, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दे दिया है कि मुशरिक के लिए जन्नत नहीं है जब तक, हत्ता के एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हत्ता यलिजल जमलु मिन सिम्मिल खियात, के जब तक के ऊंट सुई के धागे से दाखिल नहीं होगा तो ये मुशरिक भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो मेरा जवाब आप सुन लीजिए और मैं इस वीडियो को आपके सवाल के साथ इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा कि वो जो खासियत, वो जो फजीलत बयान की गई है उस वीडियो में, और कोई भी फजीलत अगर बयान की जाती है तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अहले इस्लाम हैं, मुसलमान हैं, मुवहिद हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने वाले हैं। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के फरामीन पर अमल करते हैं, काबिल मुबारकबाद हैं, और अल्लाह ताला आप इंशाअल्लाह ताला आप अगर वैसे भी मरेंगे तब भी जन्नती हैं बिइज़्निल्लाह ताला। लेकिन अगर एक आदमी अगर हरम के अंदर भी सजदे में भी वो अगर मर जाता है और उसका अकीदा मुशरिकाना है तो शेख फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर जन्नत को अपनी हराम करार दे दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नसलुकल जन्नह वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, ए अल्लाह हम तेरी जन्नत का सवाल तुझसे करते हैं और हर उस अमल को, कौल और अमल को तुझसे तलब करते हैं कि जो जन्नत के करीब कर दे और जहन्नुम से हमें दूर कर दे। जावेद भाई, आपके लिए भी और हमारे लिए भी और हमारे व्यूवर्स के लिए, सब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में और अर्श के साए में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे से मिलाए। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत सवाल था, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सवाल था, जज़ाकल्लाह खैर। आप कहाँ इस वक्त? जद्दा में, मदीना में? नहीं, मदीना मुनव्वरा में मजे इस टाइम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला वहाँ आपकी कोशिश कामयाब करे। आमीन आमीन। देखते रहें चैनल को और दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा
کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مدینے میں ہے تو جا کے سلام کہہ دینا. یہ جو عام طور پر روایت عام طور پر بنائی گئی ہے نا کہ جو بھی مدینے میں جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جا کے سلام کہہ دینا. ارے بھائی تم خود سلام کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو سیاحین ہیں, جو گھومتے رہتے ہیں, درود و سلام پڑھنے والے کو تلاش کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ درود و سلام پڑھیں گے نا, آپ کہیں بھی ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پیش کر دیا جائے گا. اس لیے جب کوئی مدینہ جائے نا تو یہ نہ کہا کرے کہ میرا سلام وہاں تک پہنچا دیجیے گا, جیسے جاوید بھائی مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ جہاں رہیں چہرہ اللہ رب العالمین آپ کا منور رکھے اور اقبال آپ کا بلند رکھے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ جاوید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جاوید بھائی ہمارے ساتھی ہیں, یہاں حی البلد میں رہتے تھے اور آپ نے ہماری کئی ویڈیوز میں ان کو دیکھا ہوگا. بہت متعاون, شدید قسم کی, ان کو ایک ایسی دعوت و تبلیغ کا میں سمجھتا ہوں کہ جنون تھا جن ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا, ان کو اور ندیم بھائی کو جو لکھنؤ میں ہے, ایسا لگتا تھا کہ دیکھ کر کہ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور ہم نے یقین جانی ہے بہت ساری باتیں ندیم بھائی سے بھی سیکھی ہیں اور جاوید بھائی سے بھی سیکھی ہیں اور سب لوگوں سے. جو بھی ہمارا حلقہ تھا نا بلد کا, حی البلد کا, ہم مسجد بشیبش میں پروگرام کیا کرتے تھے. یہاں پر موجود ہے شیخ البکری حفظہ اللہ کی, کس طریقے سے وہ محبت کیا کرتے تھے ہم لوگوں سے. اللہ رب العالمین ان سے پھر ملاقات کروائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو شیخ ماجد البکری تک اس پیغام کو پہنچائے کہ ہمیں اللہ کے لیے ان سے محبت تھی, محبت ہے اور محبت رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور عرش کے سائے میں بھی اللہ رب العالمین اس محبت کے بدلے ہمیں جگہ عنایت فرمائے گا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان